साथियों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी ऑन 2025 में जो पेपर हुआ उसका जो मैथ क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए ये पहला लेक्चर है। इसी तरह हम लोग जो 40 लगभग 47 सेट हुआ आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी ऑन का पूरा सेट कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए बोला गया कि द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स इज 28 डिग्री मोर देन द स्मॉलर वन। द स्मॉलर एंगल क्या होगा। तो देखिए सप्लीमेंट्री एंगल किसको कहते हैं। अगर किसी भी दो एंगल है, मान लेते हैं हम लोग अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों को सम अगर 180 डिग्री होता है तो उसको वो दोनों को बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। अगर दोनों का सम करने से अगर 90 डिग्री आता है तब बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। 180 डिग्री होने से सप्लीमेंट्री बोलते हैं, अगर 90 डिग्री होता है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। तो यहाँ पर किया गया है, देखिए टू सप्लीमेंट्री एंगल है, एक क्या है दूसरे से 28 डिग्री मोड़ है। तो हम लोग मान लेते हैं एक अल्फा है, दूसरा क्या होगा 28 डिग्री ज्यादा है तो अल्फा प्लस 28 डिग्री होगा। दोनों का सम क्या होगा अल्फा प्लस 28 इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि बोला गया है कि दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है। तो देखिए अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा, 28 को राइट साइड में ले आएंगे माइनस करेंगे तो क्या आएगा 152। अल्फा इक्वल टू क्या होगा 76। अल्फा इक्वल टू 76। तो स्मॉलर एंगल चाहिए हम लोगों को। तो स्मॉलर एंगल क्या होगा, यही होगा स्मॉलर एंगल, क्योंकि देखिए ये लार्जर एंगल है। तो राइट आंसर कौन सा हो रहा है, पहले वाला ऑप्शन हो रहा है राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ फर्स्ट 14 होल नंबर इज। देखिए होल नंबर कहाँ से शुरू होता है, जीरो से शुरू होता है। तो 0 प्लस 1 प्लस 2 ऐसा कर करके क्या तक जाएगा 14 तक जाएगा। सॉरी 14 नहीं 13 तक जाएगा, क्योंकि देखिए क्या बोला फर्स्ट 14 होल नंबर 13 तक जाएगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक 13 या 0 1, तो 0 के साथ क्या हो रहा है यहाँ पर 14 होल नंबर हो रहा है। तो 13 तक हम लोग को क्या करना है एवरेज निकलना है। तो एवरेज निकलने से पहले क्या करना पड़ेगा हम लोग को, ऊपर क्या है ऊपर सम ऑफ द नंबर, नीचे टोटल नंबर क्या है। तो ए 0 से 13 तक सम निकलना है। तो सम का फॉर्मूला क्या है हम लोग जानते हैं। अगर टोटल नंबर 1 2 प्लस 3 ऐसा करके एन नंबर तक जाएगा तो सम क्या होता है एन अपॉन 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू बी। एन क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, 2a क्या है ए फर्स्ट टर्म है, एन नंबर ऑफ टर्म यहाँ पर भी है, बी क्या है जो सेकेंड नंबर से फर्स्ट नंबर का डिफरेंस। इसी तरह आगे वाले नंबर से पीछे वाले नंबर का जो डिफरेंस है ए होता है डी। तो चलिए बैठा देते हैं फॉर्मूला। एन अपॉन 2, एन कहाँ तक है एन 14 तक है। देखिए 0 से शुरू हुआ तो एन क्या होगा 14 अपॉन 2, 2 इंटू ए क्या है ए है 0 प्लस एन माइनस 1, एन क्या है 14 माइनस 1, डी क्या है डी आगे वाले नंबर से पीछे वाले नंबर का माइनस। 1 से 0 को माइनस करोगे तो 1 आएगा, 2 से 1 को माइनस करोगे तो 1 हमेशा सेम होगा डी। तो देखिए 1 होगा डी। 14 को 2 से डिवाइड करोगे तो 7, 0 इंटू 2 0। यहाँ पर देखिए 14 से 1 को माइनस करोगे तो क्या आएगा 13। ये क्या आया सम आया, चाहिए क्या एवरेज। एवरेज कैसे निकलेंगे, नीचे इसको डिवाइड करना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ टर्म से। टोटल नंबर टर्म क्या कितना था 14, तो 14 से डिवाइड करो। 7 13 जा क्या हो रहा है 91, 91 को 14 से डिवाइड करिए। देखिए 6 14 जा 84 होता है, तो जो डिवाइड करने से आएगा 6 4 जा 14 जा 84। तो राइट आंसर क्या होगा 6 से ज्यादा होगा 7 नहीं होगा। देखिए 7 14 जा क्या होगा 98 होता है, 7 तो होगा ही नहीं, 5 ज्यादा कम हो रहा है तो राइट आंसर आ रहा है 6.5। पूरा डिविजिबल करने की जरूरत है ही नहीं हम लोगों को, 6.5 आएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया, इसमें क्या बोला देखिए के का वैल्यू निकालना है हम लोगों को अगर दोनों रूट कॉमन है। तो जब भी कोई इक्वेशन में दोनों रूट कॉमन है इसका मतलब क्या है, इस इक्वेशन का रूट अगर अल्फा कमा बीटा है तो इस इक्वेशन का भी रूट अल्फा कमा बीटा होगा। तो
अल्फा कॉमा बीटा होगा तो रूट क्या होगा, देखिए सम ऑफ द रूट क्या होगा, सम ऑफ द रूट क्या होता है, माइनस एक्स का कोफिशिएंट अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द रूट क्या होगा, सी अपॉन ए, सी क्या है 8, ए क्या है 2। इसी तरह देखिए सेकंड इक्वेशन क्या क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट क्या है माइनस बी अपॉन ए, बी क्या है 4, ए क्या है 3, अल्फा बीटा क्या होगा, सी अपॉन ए 12 अपॉन 3। एक कहाँ से है, देखिए अगर कोई भी इक्वेशन इस तरह का दिया रहता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसका अगर दोनों रूट अल्फा कॉमा बीटा होता है, दोनों रूट अगर अल्फा कॉमा बीटा होता है तो क्या होता है, देखिए सम ऑफ द रूट होता है माइनस बी अपॉन ए एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द रूट क्या होता है सी अपॉन ए। बी क्या है एक्स का कोफिशिएंट अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, नीचे चला जाएगा, सामने क्या होगा माइनस होगा, और मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, कांस्टेंट पार्ट जो रहेगा उसके सामने जो साइन है वो साथ लेकर नीचे क्या होगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बैठ जाएगा। यही होगा सम ऑफ द रूट और मल्टीप्लिकेशन का ऑफ द रूट ऐसे निकलना होगा। तो क्या है दोनों रूट इक्वल है तो ये सम ऑफ द रूट क्या होगा, होना चाहिए इक्वल होना चाहिए, तब जाकर तो इक्वल होगा हम लोग का रूट। तो सम ऑफ द रूट भी इक्वल होगा, मल्टीप्लिकेशन भी इक्वल होगा। तो देखो यहाँ पर क्या आया माइनस के अपॉन 2, यहाँ पर क्या है -4/3, दोनों साइड क्या है माइनस माइनस कट जा रहा है, के इक्वल टू क्या आ रहा है 4 × 2, 4 2 क्या है 8, 8/3। तो राइट आंसर क्या आया, पहला वाला ऑप्शन। क्या दिया था, दोनों इक्वेशन दिया था, बोला कि दोनों इक्वेशन का रूट इक्वल है। तो रूट इक्वल है तो हम लोग मान लिया रूट क्या है अल्फा कॉमा बीटा, इसका भी रूट अल्फा कॉमा बीटा। तो सम ऑफ द रूट क्या है माइनस बी अपॉन ए, बी क्या है एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट क्या है के, ए क्या है 2, 2 ए क्या है 2 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए दिया है 2। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ द रूट क्या है सी अपॉन ए, सी क्या है 8, ए क्या है 2। यहाँ पर भी दूसरा इक्वेशन में देखिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, बी क्या है एक्स का कोफिशिएंट 4 और ए क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि 3 है। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन ऑफ द रूट क्या है कांस्टेंट पार्ट सी अपॉन एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 3। इसी तरह देखिए दोनों रूट जी दोनों रूट क्या है इक्वल है, इसलिए हम लोग क्या किया अल्फा प्लस बीटा इक्वल किया, क्योंकि दोनों रूट इक्वल है बोला गया। तो के अपॉन 2 इक्वल टू 4/3 हो गया, माइनस माइनस काट गया, के इक्वल टू क्या है 8/3। इस क्वेश्चन में बोला गया कि ए क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स अपीयर इन ए टेस्ट, द एवरेज स्कोर ऑफ 12 स्टूडेंट्स is 60 and that of the rest is 62. What is the average score of the class? क्लास का एवरेज स्कोर क्या है ये हम लोगों को निकालना है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है 30, इनमें से देखिए 12 जो 12 स्टूडेंट है इनका एवरेज क्या है, एवरेज स्कोर 60 है। और बोला गया कि दैट ऑफ द रेस्ट बाकी का स्टूडेंट का एवरेज क्या है 62। तो 30 से 12 स्टूडेंट का एवरेज अगर 60 है तो बाकी स्टूडेंट क्या बचेगा 30 माइनस 12 बचेगा, क्या होगा माइनस करने से 18 आएगा, 18 इंटू बाकी स्टूडेंट का एवरेज क्या है 62, 62 होगा। नीचे क्या होगा टोटल स्टूडेंट का एवरेज निकलना है हम लोगों को, नीचे 30 से डिवाइड करेंगे। देखिए 3 से डिवाइड कर देते हैं सबको, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, तो ऊपर नीचे 10 रहने दीजिए ताकि हम लोग पॉइंट बैठा सके, जल्दी जल्दी सॉल्व कर सके। 4 6 जा 24, 0 6 2 जा 12, 1 कैरी कर जाएगा 6 6 जा 36 प्लस 1 37, नीचे क्या है 10, कम कर दो 2 7 प्लस 4 11, 1 कैरी कर गया 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 2 6, 61, नीचे क्या है 10 है इसलिए एक बार पहले पॉइंट बैठ जाएगा। तो राइट आंसर क्या आएगा 61.2, पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें बोला गया इफ ईश्वर कवर 721 किलोमीटर इन ए बोट इन 42 आवर्स अगेंस्ट द स्ट्रीम एंड ही टेक्स 15 आवर्स विद द स्ट्रीम, देन फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। देखिए बोला गया ईश्वर क्या कर रहा है 721 किलोमीटर जा रहा है बोट में, कितना आवर में 42 आवर अगेंस्ट द स्ट्रीम।
तो हम लोग मान लेते हैं स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में मान लेते हैं हम लोग x, और स्पीड ऑफ द स्टीम क्या है था y। बोट का स्पीड क्या है x, स्टीम का स्पीड क्या है y। तो एगेज में जा रहा है, तो एगेज में जा रहा है तो जाएगा तो क्या आएगा स्पीड, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर माइनस स्टीम और स्पीड ऑफ स्टीम। देखिए एक बोट, मान लीजिए ये क्या है, एक बोट है, स्टीम किस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, नदी का जो भाव है इस तरफ है, बोट भी इस तरफ जा रहा है, तो बोट क्या करेगा, स्टीम के साथ देखिए तेज भागेगा। अगर ये बोट, स्टीम इस तरफ जा रहा है, बोट इस तरफ आ रहा है, तो देखिए स्टीम क्या करेगा, बोट को हमेशा बाधा डालेगा, स्पीड को घटा देगा। तो जब ऑपोजिट साइड में जाएगा बोट, ऑपोजिट ऑफ द स्टीम, तब क्या होगा, बोट का स्पीड से स्टीम का स्पीड माइनस होगा। कहने से स्पीड का क्या आ गया, कहाँ से आएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, या कितना डिस्टेंस कवर किया अगेंस्ट ऑफ द स्पीड 721, टाइम क्या दिया है 42 आवर्स, और क्या दिया है अगेंस्ट द स्टीम एंड ही टेक्स 15 आवर्स विद द स्टीम। अगर स्टीम के साथ जाता है तो 15 आवर लेता है, तो स्पीड ऑफ द बोट प्लस स्पीड ऑफ द स्टीम 721 अपन क्या होगा प्लस 15 ऐड होगा। निकलना क्या है, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्टीम, मतलब वाई निकलना है। तो इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को माइनस करेंगे, इसको हम लोग 2 देते हैं, इसको ऑन करते हैं, तो 2 माइनस ऑन करेंगे, तो 2 माइनस ऑन करेंगे तो क्या आएगा, देखिए y माइनस वाई क्या होगा 2y होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x काट जाएगा, तो 721 अपॉन 15 माइनस 721 अपॉन 42, 721 कॉमन जाएगा, नीचे अगर एलसीएम करेंगे तो क्या आएगा 15 इंटू 42, यहाँ पर क्या होगा देखिए 42 माइनस 15 करोगे तो क्या आएगा 7, 42 से 15 को माइनस करोगे तो क्या आएगा 12 से 5 को माइनस 7 ऑन 2 हो जाएगा, 4 से 2 को माइनस करोगे तो 2। अब चलो काट देते हैं, 3 से काटेंगे तो 3 5 जा 15, 3 9 जा 27, 3 से काटते हैं 3 9 3 जा 9, 3 14 जा 42, 7 से काटते हैं 7 2 जा 12, 7 1 जा 7, 0 3 7 जा 21, 2 से नहीं जाएगा, नीचे क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है 10, ऊपर क्या आ रहा है देखिए 3 3 जा 9 0 3, 30.9 आ रहा है ऊपर, ओ सॉरी, और ठीक तो आ रहा है ऊपर 30.9 आ रहा है, 30 आएगा, नीचे क्या है 10, तो आएगा क्या 30.9, 10 से डिवाइड करने से, लेकिन लेफ्ट साइड में क्या है 2y, निकलना क्या है y का वैल्यू, तो y इक्वल टू क्या होगा 30.9 अपॉन 2, डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 15.45, राइट आंसर क्या आ रहा है डी नंबर, लास्ट ऑप्शन हो रहा है राइट आंसर। तो हम लोगों ने क्या किया देखिए, इसे एक बार समझ लेते हैं। एक बोट क्या कर रहा है, अगेंस्ट ऑफ द स्पीड जा रहा है, तो अगेंस्ट ऑफ द स्पीड क्या होता है, स्पीड ऑफ बोट ऑफ स्टिल वाटर माइनस स्पीड ऑफ स्टीम होता है। तो स्टिल वाटर का स्पीड हम लोग, बोट का स्पीड हम लोगों ने माना क्या एक्स, स्टीम का स्पीड माना वाई, ये क्या आया 721 अपन 42, हम लोग काटेंगे नहीं क्योंकि पूरा पूरा डिवाइड होगा नहीं, देखिए पूरा डिवाइड नहीं होगा। और क्या दिया है, जब वो स्टीम की एंड टेक्स 15 आवर विद द स्टीम क्या टाइम ले रहा है 15 आवर, तो x प्लस वाई क्या होगा 721 अपॉन 15, दोनों को क्या किया, दूसरा ऑप्शन से, दूसरा इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस किया, तो क्या आया 2y इक्वल टू 721 अपॉन 15 माइनस 721 अपॉन 42, राइट साइड को सॉल्व किया तो क्या आया, ऊपर 721 इंटू 42 से 15 को माइनस किया तो क्या आया 27, नीचे 15 इंटू 42, 15 ऊपर 27,
इसको सोल्यूशन किया तो क्या आया, 2y इक्वल टू 30.9 आया। y इक्वल टू 30.9 को 2 से डिवाइड किया तो क्या आया, 15.45। ये हुआ आंसर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें क्या बोला गया, इफ 260 इज द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन x एंड 338, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। देखिए जब भी किसी नंबर को मीन प्रोपोर्शन दिया रहेगा तो क्या होगा, उस नंबर का स्क्वायर, मतलब उस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करो, इक्वल टू क्या होगा, जो बाकी नंबर दिया है उसका मल्टीप्लाई होगा, x इंटू 338। क्यों होता है इस तरह, देखिए हम लोग अगर 4 नंबर इक्वेशन में दिया रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, इस तरह सॉरी ए बी सी डी अगर 4 नंबर दिया रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, मिडिल वाले अंदर वाले नंबर का मल्टीप्लाई इक्वल टू बाहर वाले नंबर का मल्टीप्लाई। अंदर वाले क्या है, बी सी मल्टीप्लाई इक्वल टू बाहर क्या है, ए इंटू डी ये होता है। तो जब 3 नंबर दिया रहता है तब क्या करते हैं, अंदर मिडिल का नंबर को 2 बार काउंट कर लेते हैं, तो वाई इंटू वाई करते हैं इक्वल टू क्या होता है, एक्स इंटू जेड। इसलिए ये 2 बार मल्टीप्लाई हुआ, क्योंकि बोला गया 260 क्या है, मीन प्रोपोर्शन है। इसका मतलब ये कैसे आएगा, एक्स कॉमा 260 कॉमा 338, कॉमा की जगह क्या होगा, प्रोपोर्शन साइन बढ़ जाए, तो 260 इंटू 260 इक्वल टू एक्स इंटू 338। इसको सॉल्व करेंगे। दो से काटते हैं, देखिए दो, 2 6, 2 12, 9 2 18, 2 से काटेंगे तो 130 आएगा, 13 से काटेंगे तो 13 आएगा, फिर 13 13 169, 30 को काटोगे तो 20 आएगा, तो यहाँ पर 20, यहाँ पर क्या है 10, तो एक्स इक्वल टू क्या आएगा, देखिए 200। राइट आंसर पहला वाला ऑप्शन। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर हुज डायमीटर इज इक्वल टू 98। तो डायमीटर क्या दिया है, डायमीटर है 98। डायमीटर अगर 98 दिया रहता है तो रेडियस क्या होता है, डायमीटर का आधे होता है, तो 98 का 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 49 आएगा। रेडियस किस लिए चाहिए, हम लोग निकालना क्या है, सरफेस एरिया स्फीयर का। स्फीयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई वैल्यू, पाई का वैल्यू बैठाना है, देखिए पाई किसी भी ऑप्शन में नहीं है तो पाई क्या करेंगे, 22/7। आर का क्या निकालना है हम लोग, 49। दो स्क्वायर दिया है इसलिए 2 बार लिखेंगे 49, मल्टीप्लाई करते हैं 7 7 जा 49। यूनिट डिजिट से नहीं होगा, देखिए 3 ऑप्शन में 4 4 दिया है, तो देखते हैं 4 आता है कि नहीं, 6 आता है। अगर 4 2 जा 8, 8 7 जा 56, 6 9 जा 54, तो 4 है अंत में, तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। 422 88 इंटू 7 इंटू 49। 88 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 780, 8 जा 56, 56, 7 8 जा 56 प्लस 561 इंटू 49। 49 को हम लोग क्या लिखते हैं, 50 माइनस 1 करते हैं तो जल्दी आ जाएगा, 0 5 6 जा 30, 0 3 कैरी करेगा, 5 1 जा 5 प्लस 3 8, 5 6 जा 30, माइनस 616 माइनस करो, आ जाएगा आंसर 1। 10 से 6 को माइनस किया तो 4 आया, 10 से 2 को माइनस करेंगे तो 8 आएगा, 8 से 7 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 3184। राइट आंसर क्या है, सी नंबर ऑप्शन राइट है। इसमें कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला बैठाना है। डायमीटर दिया है, रेडियस क्या होगा, डायमीटर का आधे होता है। स्फीयर का सर्फेस एरिया का फॉर्मूला है 4 पाई आर स्क्वायर, बैठाना है बस। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला, द राहुल एज इज 3 times द एज ऑफ हिज डॉटर। आफ्टर 8 years from now, his age will be 5 years more than twice the age of his daughter. Find the present age of राहुल। हम लोग मानते हैं राहुल का प्रेजेंट एज क्या है, आर, उसका डॉटर का प्रेजेंट एज क्या है, डी। तो क्या बोला, राहुल का एज क्या होगा, 3 times उनका डॉटर का एज, तो ए हुआ राहुल का एज 3 times। लेकिन उसके बाद बोला गया, आफ्टर 8 years, 8 साल बाद क्या होगा, क्या होता है, फ्रॉम नाउ, अब से 8 साल बाद, हिज एज विल बी 5 years मोर देन,
हिज एज, राहुल का एज क्या हो रहा है, 8 साल बढ़ रहा है। तो राहुल का एज अगर 8 साल बढ़ेगा तो उसका डॉटर का एज भी 8 साल बढ़ेगा। बढ़ने के बाद क्या हुआ देखिए, मोर देन ट्वाइस बोला गया, हिज एज विल बी 5 years मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ हिज डॉटर। तो डॉटर का एज जो 8 साल बाद हुआ उसका क्या है, ट्वाइस, दो गुना होने के बाद क्या है, 5 साल ज्यादा होगा। राहुल का एज 8 साल बाद जो हो रहा है उसका डॉटर का एज 8 साल बाद जो हो रहा है उसका दो गुना के साथ पास, दो गुने के बाद पास ज्यादा हो रहा है। हिज एज विल बी 5 years मोर देन ट्वाइस ऑफ द एज ऑफ हिज डॉटर। देखिए डॉटर का एज D+8 हो रहा है, क्योंकि प्रेजेंट पहले क्या था, डी था, 8 साल बाद D+8 हो गया। उससे क्या है, दो गुना, दो गुना होने के बाद क्या है, 5 साल ज्यादा हो गया उसका राहुल का एज, जो 8 साल बाद हुआ। तो इसको सॉल्व करते हैं, आर इक्वल टू हम लोग क्या लिया, 3D लिया, तो बैठा देते हैं 3D। निकलना क्या है, फाइंड द प्रेजेंट ऑफ राहुल का एज निकलना है, तो हम लोग डी इक्वल टू R/3 भी कर सकते हैं। तो 3D करते हैं, चलिए थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। 3D+8 इक्वल टू 2D प्लस, देखिए 2 से 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 8 2 16, 16 + 5 21। 2D को लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो क्या आएगा, माइनस होगा। 3D से 2D को माइनस करोगे तो क्या आएगा, D। यहाँ पर राइट साइड में क्या होगा, 21, 21 से 8 को माइनस करोगे तो क्या आएगा, 13। क्योंकि देखिए 8 अगर राइट साइड में आएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। तो डॉटर का एज क्या आया, करेंट एज 13 आया। निकलना क्या है, राहुल का प्रेजेंट एज। तो राहुल का प्रेजेंट एज क्या होगा, राहुल इक्वल टू, राहुल डॉटर का 3 गुना है प्रेजेंट में, तो राहुल का एज 13 इंटू 3, 3 13 जा 39। तो राहुल का प्रेजेंट एज क्या है, 39 years। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, बोरुन एंड आशीष टुगेदर कैन पेंट ए हॉल इन 3 days। Borun alone can paint it in 7 days. In how many days can Ashish alone paint 4 such halls? बोरुन और आशीष एक साथ एक वॉल को पेंट करने में कितना डेज लेते हैं, 3 दिन। बोरुन और आशीष 3 डेज लेते हैं। बोरुन अकेले कितना डेज लेते हैं, अगर अकेले काम करेगा तो 7 डेज लेगा। दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे, 3 और 7 का 21 आ जाएगा। तो एफिशिएंसी क्या आएगा, 21 से 1 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो दोनों का एफिशिएंसी आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब बोरून का एफिशिएंसी क्या आएगा, देखिए 21 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। बोरून का अकेला एफिशिएंसी क्या है, 3। दोनों अगर एक साथ काम करते हैं तो एफिशिएंसी क्या होता है, 7। तो आशीष का एफिशिएंसी क्या होगा, दोनों का एफिशिएंसी से बोरून का एफिशिएंसी माइनस करेंगे, 7 - 3 करने से आशीष का एफिशिएंसी क्या आएगा, 4 आएगा आशीष का एफिशिएंसी। आशीष क्या करता है, देखिए इन हाउ मेनी डेज कैन आशीष अलोन पेंट 4 such halls। एक हॉल का मतलब हम लोग क्या निकाल दिया, एक हॉल का मतलब 21 यूनिट। 4 हॉल का मतलब क्या होगा, इंटू 4 होगा। देखिए टोटल वर्क इंटू 4 होगा। इसको क्या करना है, आशीष को अकेले करना है। देखिए बोला गया आशीष एलोन पेन 4 सास वॉल। आशीष का एफिशिएंसी क्या है, 4 है, तो इसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। 4 इंटू 4 काट गया, 4 से 4 को क्या हो रहा है, 21 आ रहा है। इसका मतलब आशीष अगर अकेले इस तरह 4 वॉल को कंप्लीट करेगा, पेंट करेगा, तो आशीष को कितना डेज लगेगा, 21 डेज। तो राइट आंसर क्या है, डी ऑप्शन। इसमें बोला गया द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड compound interest compounded annually on a certain sum of money for 2 years at 16% per annum is 797। find the sum। देखिए सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया है क्या, 797। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, 2 साल में, देखिए एक साल में अगर 16% होगा तो दो पहले अगले साल भी 16% होगा, तो 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट 32% होगा। कॉम्पाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, 2 साल में, देखिए कॉम्पाउंड इंटरेस्ट होता है 2x प्लस x² अपॉन 100। इसका मतलब क्या है, 16, 16 2 जा 32,
16 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 256 अपॉन 100। तो 32 प्लस 2.56 इसका मतलब क्या हो रहा है 34.56। कॉम्पाउंड इंटरेस्ट क्या आ रहा है 34.56। ये दोनों का डिफरेंस क्या हो रहा है 797। ये माइनस नहीं होगा, इस तरह होगा, जो ज्यादा होगा उससे माइनस। कॉम्पाउंड इंटरेस्ट हमेशा ज्यादा होगा, तो कॉम्पाउंड इंटरेस्ट से सिंपल इंटरेस्ट को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 797। तो इससे अगर इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2.56 परसेंट इक्वल टू 797। हम लोगों को निकलना क्या है 100% का वैल्यू। तो 100% का वैल्यू निकलने से कैसे आएगा देखिए 100% इक्वल टू 797 अपॉन 2.56 इंटू 100। देंगे देखिए ऊपर और भी 100 होगा, इसको सोल्यूशन करना पड़ेगा। सोल्यूशन काफी है, देखिए 4 से काटेंगे तो क्या आएगा 4 25 जा 100, 4 64 जा 256, 4 25 जा 100, 4 16 64। अब क्या है 25 इंटू 25 क्या होता है 625। चलो राइट साइड को थोड़ा मिटा देते हैं हम लोग। ऊपर क्या आ रहा है देखिए 25 इंटू 25 क्या होगा 625 इंटू 797, नीचे क्या है 16। पहले ऊपर का देखिए सॉल्व करते हैं। 625 को कैसे लिखते हैं 625 को रहने दीजिए। 797 को कैसे लिखते हैं 800 माइनस थ्री। देखिए 800 माइनस थ्री करने से क्या आता है 797। तो मल्टीप्लाई करो देखिए 20 8 25 जा 200, 6 8 जा 48, 48 प्लस 250 माइनस 3 से 625 को मल्टीप्लाई करो 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, 3 6 जा 18। तो माइनस करते हैं इससे इसको 5 7 क्या हो रहा है 8 हो रहा है 8 2 8 को रहा है 9 हो रहा है। 10 से 9 को माइनस करोगे तो 1 1 क्या हो रहा है 2, 10 से 2 को माइनस करोगे तो 8। अगर फिर से 10 से 1 को माइनस करोगे तो 9, 1 आ रहा है। 5 से 1 को माइनस करोगे तो 4, 49 8 1 2 5 आ रहा है। इसको 16 से डिवाइड करना पड़ेगा। 3 16 जा 48, 18 आ रहा है 6 3 ऑन जा 16, 2 आ रहा है 21, फिर से 1 जाएगा 16, 5 आ रहा है 2, 3 3 16 जा 48, क्या होगा 45। कहा गलती हो गया हम लोग लग रहा है नहीं। 40 दो करेंगे तो 16 2 जा 32। देखिए लगभग 3 आ रहा है, उसके बाद पॉइंट आएगा तो इससे 3, फिर पॉइंट के बाद 0 आएगा। देखिए इस तरह आ जाएगा तो राइट आंसर क्या होगा देखिए 3 3 2 किसके पास है 3 है 3 तो नहीं हो रहा है। 3 भी नहीं है। 3 यहाँ पर ट्रिपल वन है, ये भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये वाला राइट आंसर डी नंबर। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है देखिए, कुछ भी नहीं है। 797 को हम लोगों ने क्या किया 800 लेखा माइनस 3 किया। ये डिवाइड करना ही पड़ेगा आप लोगों को, या तो डिवाइड कीजिए, डिवाइड करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए ऑप्शन काफी पास पास है।
चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोला गया किरण स्पेंड 45% ऑफ हिज इनकम इफ ही सेव 66,000 देन हिज इनकम इज। देखिए मान लेते हैं इनकम क्या है 100%, इसमें क्या किया उन्होंने 45% स्पेंड कर दिया, खर्चा कर दिया, खर्च करता है तो बचेगा क्या। 100 से 45% अगर खर्चा कर देगा तो 100 माइनस 45% बचेगा, इसका मतलब 55% बच रहा है। और ये 55% का वैल्यू क्या दिया है 66,000। हम लोगों को निकलना क्या है इनकम, इनकम क्या मान लिया हम लोगों ने 100%, तो 100% का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। क्या होगा 66,000 अपॉन 55 इंटू 100, 511 जा 55, 520 जा 100, 611 जा 66, 6,000 ऊपर हो रहा है, मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर 30, यहाँ पर 10, क्या होगा 40 बैठ जाएगा पहले, 6 2 जा 12, तो 1,20,000 इनका इनकम होगा। राइट आंसर कौन सा हो रहा है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ए डीलर सेल्स टू ड्रायर एट द रेट ऑफ 63,000 पर ड्रायर, one he earns a profit of 5% and on the other he losses 30%, what is the loss percentage in the whole। देखिए एक व्यक्ति दो ड्रायर को कितना रुपीस में बेच रहा है 63,000 में बेच रहा है। हर ड्रायर को, दो ड्रायर खरीदा उन्होंने, दोनों को 63,000 में बेचा। एक में उसको क्या हुआ 5% प्रॉफिट हुआ, दूसरे में क्या हुआ 30% लॉस हो गया उनको। तो 5% का वैल्यू क्या होता है हम लोग जानते हैं 1/20, और 30% का वैल्यू क्या होता है 3/10, 3/10 होता है। तो देखिए कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस हम लोग देखते हैं। 5% प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब फर्स्ट प्राइस अगर 20 होगा, उसमें 1 रुपीज का प्रॉफिट होगा, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा 21। यहाँ पर देखिए 30% क्या हुआ उनका लॉस हो गया इस रुपीज में बेचने से। 30% का वैल्यू क्या आया 3/10, इसका मतलब किसी चीज का अगर कॉस्ट प्राइस अगर 10 रुपीज है, बेचने के टाइम उनको 3 रुपीज का लॉस हो गया, तो बेचेगा कैसे, कितना में 10 माइनस 3, तो बेचेगा 7 रुपीज में, सेलिंग प्राइस हो रहा है। यहाँ पर देखिए दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है सेम है, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को दोनों का सेलिंग प्राइस सेम आया नहीं आया। यहाँ पर सेलिंग प्राइस क्या है 21, यहाँ पर क्या आया 7। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस को इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर 21 है, इससे अगर इस सेकंड से अगर 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोगों का सेलिंग प्राइस इक्वल हो जाएगा। देखिए 3 7 जा 21, तो इस ए रेशियो में है, तो इस इसको अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई किया तो इसमें भी हम लोगों को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। करने से क्या आएगा, देखिए 3 10 जा 30, यहाँ पर 3 7 जा 21। देखिए फर्स्ट प्राइस को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 30 प्लस 20 क्या होगा 50, ये क्या आया टोटल कॉस्ट प्राइस। यहाँ पर सेलिंग प्राइस क्या है 21, यहाँ पर सेलिंग प्राइस क्या आया 21, तो 21 प्लस 21 क्या है, सम करोगे तो 42 आएगा। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस अगर 50 है, सेलिंग प्राइस 42, तो लॉस हो गया, लॉस उनको कितना रुपीस का 8 रुपीस का। 50 से 8 42 को माइनस करोगे तो क्या आएगा 8। लॉस किस में होता है कॉस्ट प्राइस के ऊपर, नीचे कॉस्ट प्राइस जाएगा। निकलना क्या है लॉस परसेंटेज, इसलिए हम लोग इंटू 100 करेंगे, परसेंटेज निकालना है। 50 से 100 को डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, 8 इंटू 2 16% लॉस हो गया। टू भाई का राइट आंसर क्या है डी ऑप्शन। चलिए अगला वीडियो देखते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3/8, इतना का दो। देखिए इसका एलसीएम निकाल लीजिए, इससे इजी मैथ है नहीं। 16 आएगा एलसीएम, 8 से 16 को डिवाइड करोगे तो 2, जो डिवाइड करने से आएगा उसके उसके साथ ऊपर वाला नंबर का मल्टीप्लाई होगा। 2 इंटू 3 क्या होगा 3 2 जा 6, फिर से 8 से 16 को डिवाइड करो 2, 2 इंटू 1 2, प्लस 16 से 16 को डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 1 इंटू 5 5, प्लस 8 से 16 को डिवाइड करोगे तो 2, 2 इंटू 2 4। यहाँ पर देखिए नीचे कुछ नहीं है,
तो क्या है 1, 1 से 16 को डिवाइड करोगे तो 16 आएगा, 16 इंटू 2 32। तो ऊपर क्या आएगा देखिए, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 4 17। 32 से 17 को माइनस करोगे तो क्या आएगा, -15/16। इस ऑप्शन और दिया नहीं है तो राइट आंसर क्या होगा, -15/16। वो शायद सी अगर डी ऑप्शन में हो सकता है, तो राइट आंसर क्या आएगा, ए। चलो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, इन क्वाड्रेटियल ए बी सी डी, ए बी इक्वल टू 77, बी सी इतना, सी डी इतना, ए डी इतना, ए सी ए है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द क्वाड्रेटियल। चलो क्वाड्रेटियल को ड्रॉ कर लेते हैं। एक क्वाड्रेटियल दिया रहा है, इसमें क्या है, ए बी सी डी का तो लेंथ दिया रहा है। ए का 17 सेमी, बी सी का 8 सेमी, सी डी का 9 सेमी, डी ए का 12 सेमी। और ए सी क्या दिया है, ए सी दिया है 15 सेंटीमीटर। भाई ये थोड़ा तेरा होगा, आप लोग मान लीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, 8, 8, 15, 17, एक ट्रिपल एट बन रहा है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल में होता है। देखिए 8, 15, 17 का साथ राइट एंगल हो रहा है। यहाँ पर भी देखिए 9, 12, 15 के साथ यहाँ पर भी एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। तो राइट एंगल कौन सा होता है, जो लार्जर साइड है उसका सामने वाला एंगल राइट एंगल होता है। इसमें लार्जर साइड कौन सा है, देखिए 15 ए। अगर ट्रायंगल एसीडी को लेंगे, ट्रायंगल एसीडी को लेंगे, इसका लार्जर साइड 15 है, इसके सामने का साइड, सामने का जो एंगल है ये 90 डिग्री का। और अगर ए ट्रायंगल लेंगे एबीसी, इसमें लार्जर साइड कौन सा है, देखिए 17, 17 का सामने एंगल क्या है, ए वाला, ए वाला 90 डिग्री होगा, सी एंगल। तो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला कहता क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। देखिए हम लोग इसको भी बेस मान सकते हैं, इसको भी बेस मान सकते हैं। जब इसको बेस मानेंगे तब ए हाइट होगा, जब इसको बेस मानेंगे ए वाला हाइट होगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल का खूबी है। अगर हम लोग ए वाला एंगल निकालना है, इसके सामने जो हाइट, जो लेंथ होगा हाइट, वो होगा हाइट, और वो वाला बेस होगा। अगर ए वाला एंगल निकालना है, इसका सामने जो साइड रहेगा ए वाला हाइट होगा, वो बाकी वाला बेस होगा। तो देखिए ए राइट एंगल ट्रायंगल आया, इसका सामने आमना सामना आसपास का साइड हाइट और बेस होगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। किसी को बेस मानते हैं, किसी को हाइट मानते हैं, 9 इंटू 12। ए ए सी डी ट्रायंगल का एरिया आएगा, आ गया, प्लस देखिए ए बी सी ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू एरिया इंटू बेस। राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा, राइट एंगल कौन सा है, सी। तो बेस क्या होगा, 8 और 15 दोनों में से एक, तो 8 इंटू 15 दोनों में से बेस एंड हाइट कोई भी होगा तो डिवाइड करो। देखो 6 2 जा 12, 4 2 जा 8, 6 9 जा 54 प्लस 4 15 जा 60। तो 60 प्लस 54 क्या आएगा, 114। राइट आंसर कौन सा आ रहा है, बी वाला ऑप्शन राइट आंसर आ रहा है। देखिए दोनों ट्रायंगल का सम करने से क्या आएगा, पूरा क्वाड्रेटियल का एरिया आएगा, इसलिए हम लोगों ने सम किया। ए भी राइट एंगल ट्रायंगल आया, ए सी डी, और ए बी सी भी राइट एंगल ट्रायंगल आया। दोनों ट्रायंगल सम करने से देखिए पूरा एरिया कवर हो गया, इसलिए दोनों को सम कर दिया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द ड्यूरेशन इन व्हिच ₹1200 विल अमाउंट ₹2280 एट ए रेट ऑफ 4% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। देखिए एक व्यक्ति क्या किया, 1200 रख दिया, वो इंटरेस्ट के साथ अमाउंट क्या हो गया, ये अमाउंट हो गया 2280। बोला कितना साल में ये हुआ। देखिए प्रिंसिपल क्या है 1200, अमाउंट क्या है 2280, इंटरेस्ट क्या आएगा, हम लोग जानते हैं इंटरेस्ट आता है अमाउंट से प्रिंसिपल को माइनस करने से इंटरेस्ट आता है। तो अमाउंट से इंटरेस्ट को माइनस करते हैं, क्या आएगा, देखिए 1080 आएगा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, आई इक्वल टू पी टी आर अपन 100। पी क्या है 1200, टी क्या है निकालना है, आर क्या है 4% दिया है, अपन 100 करोगे तो आ जाएगा, और 00 00 कट गया, 12 से कटोगे 90 आएगा,
4 से काटोगे 4 टू जा 8, फिर से देखो 10 आएगा, 4 टू जा 8, काटेगा नहीं, 4 5 जा 25, 22.5 आएगा, t इक्वल टू 22.5 आएगा। राइट आंसर कौन सा हो रहा है? पहला वाला ऑप्शन। चलो अगला क्वेश्चन तक देखते हैं क्या है। बोला गया कि ए वेंडर बॉट लेमन एट 7 फॉर रुपीज 1। हाउ मनी लेमन्स मस्ट ही सेल फॉर रुपीज 1 टू गेन 75%। एक व्यक्ति ने क्या किया देखिए, 7 लेमन लाया, कितने में? 1 रुपीज में, 1 रुपीज में लाया 7 लेमन, रुपीज 1 में लाया। तो एक लेमन का कॉस्ट प्राइस क्या होगा देखिए, 1/7 होगा एक लेमन का कॉस्ट प्राइस। तो ये क्या आया? एक लेमन का कॉस्ट प्राइस आया। इसको देखिए, एक लेमन कॉस्ट प्राइस आया 7 रुपीज। उनको बोला गया कि हाउ मेनी लेमन मस्ट ही सेल फॉर 1 रुपीज में कितना लेमन बेचा जाएगा ताकि उनको 75% प्रॉफिट होगा। तो देखिए कॉस्ट प्राइस अगर 1/7 है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? सेलिंग प्राइस 75% प्रॉफिट से सेलिंग प्राइस क्या होगा देखिए, कॉस्ट प्राइस का 175% होगा, कॉस्ट प्राइस का ऊपर प्रॉफिट होगा। तो कॉस्ट प्राइस क्या है? 1/7। 175% प्रॉफिट हो रहा है, इसलिए क्या होगा? 175/100। देखिए 175/100 सिंप्लीफाई करिए, 7 टू जस 14, 35, 5 25 से काटोगे देखिए 4, बचेगा क्या? 1/4। इसका मतलब एक लेमन का सेलिंग प्राइस क्या आ रहा है? 1/4 आ रहा है, 1 लेमन का सेलिंग प्राइस। तो 1/4 आ रहा है, एसपी कितना लेमन का? 1 लेमन का। तो बोला गया कि 1 रुपीज में कितना, 1 रुपीज में कितना बेचा जाएगा ताकि 75% प्रॉफिट होगा। तो 1/1/4 होगा। तो देखिए 4, 1 रुपीज में 4 लेमन बेचा जाएगा, तब जाकर 75% प्रॉफिट होगा। यह तो आप लोग एक काम करिएगा, एक करने का जरूरत है ही नहीं। जब भी देखोगे सेलिंग प्राइस आ गया, ये क्या है, इसके उल्टा कर दोगे तो ये 1 रुपीज 1 लेमन का सेलिंग प्राइस आ जाएगा। इसका उल्टा कर दोगे तो 1 रुपीज 1 लेमन का सेलिंग प्राइस आ गया। 1 लेमन का सेलिंग प्राइस क्या है? 4 आएगा। चलो अगला क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन दिया है, व्हेन एक्स इज एडेड टू इस नंबर, जो कि 13 30 15 21 11 दिया है, देन द नंबर सो ऑब्टेन इन दिस ऑर्डर आर इन प्रोपोर्शन। एक्स को ऐड करने से ये नंबर प्रोपोर्शन में होता है, तो एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए और इसमें बैठा के इसमें वाई का वैल्यू निकालना है। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, एक्स ऐड कर देते हैं तो प्रोपोर्शन में आ जाएगा। प्रोपोर्शन में आने से क्या होगा, पहले वाले नंबर के नीचे दूसरा वाला नंबर चला जाएगा, उसके बाद तीसरा वाला नंबर के नीचे चौथा वाला नंबर चला जाएगा। ऐड करने से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 30 + 11 330, प्लस देखिए यहाँ पर 30x + 11x क्या होगा? 41x। x इंटू एक्स करने से क्या आएगा? एक्स स्क्वायर। देखिए लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर आ रहा है, राइट साइड में भी एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स इंटू एक्स, तो वो क्या होगा? काट जाएगा, तो उसका लिखने का कोई जरूरत नहीं है। राइट साइड में देखिए 15 से 21 को मल्टीप्लाई करोगे, 15 ऑन जा 15, 1 कैरी कर गया, 15 टू जा 30 + 1 31, प्लस देखिए 15x + 21x आएगा, तो ये दोनों को सम करोगे तो क्या आएगा? 6, 2 + 1 36x। 41 से 36 को x को माइनस करोगे तो क्या आएगा? 5x। 315 यहाँ पर लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में 330 को जाएगा तो क्या आएगा? -330। देखो 5x, ए क्या है? ए लार्जर नंबर है, तो जब माइनस करोगे तो लार्जर नंबर का सामने जो साइन आएगा ये बैठ जाएगा, तो -15 आएगा। तो एक्स इक्वल टू क्या होगा? 15 को 5 से डिवाइड करोगे तो -3 आएगा। तो एक्स क्या आया? 3 -3 आया। एक्स का वैल्यू बेटा के हम लोगों को क्या निकालना है? वाई का वैल्यू निकालना है। ये क्या दिया है? 6x
इज टू वाई, रेशियो वाई इज टू 3x-9। यहाँ पर x को वैल्यू बैठा दो, -3 इंटू 6 क्या होगा, -18। रेशियो वाई इक्वल टू -3 इंटू 3 क्या होगा, -9। -9 क्या होगा, देखिए दोनों को सामने अगर माइनस साइन बसेगा, साइन होगा माइनस, दोनों नंबर क्या होता है, ऐड होता है, तो 9 + 9 18 होगा, तो -18। ये चारों नंबर क्या है, रेशियो में आया। मैंने एक क्वेश्चन में समझा है कि चारों नंबर अगर रेशियो में होता है तो कैसे आएगा, अंदर वाले नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, अंदर वाले क्या है, y इंटू वाई करने से क्या आएगा, y² इक्वल टू क्या होगा, बाहर वाले नंबर को मल्टीप्लाई, बाहर क्या है, -18 इंटू -18, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो y² इक्वल टू क्या आएगा, 18 इंटू 18, वाई इक्वल टू क्या होगा, रूट होगा 18 इंटू 18, रूट से निकालोगे तो क्या आएगा, एक नंबर बाहर आ जाएगा। राइट आंसर क्या आ रहा है, पहला वाला ऑप्शन। चलो अगला क्वेश्चन को देखते हैं, फिर से ये नम मैथ आ गया, देखिए पहले ये मैथ में शायद पहले या दूसरे नंबर में करा दिया, तो ये क्या करता हूँ मैं आप लोगों को होमवर्क में देता हूँ, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए इसका आंसर क्या आएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, स्टडी द वेन डायग्राम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोस। बोला गया कि द नंबर इन डिफरेंट सेक्शन इंडिकेट द नंबर ऑफ पर्सन, हाउ मेनी शेप्स आर हु आर ऑल्सो टीचर्स बट नॉट लॉयर्स। क्वेश्चन में देखिए पूरा क्वेश्चन शायद टाइप करने में गलत किया है, यहाँ पर सेफ, यहाँ पर लॉयर, यहाँ पर कुछ टीचर हो शायद, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, क्वेश्चन टाइप करने में गलत हुआ, तो इसको हम लोग सोल्व देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर से एक क्वेश्चन दिया है, देखिए चारों नंबर प्रोपोर्शन में है तो एस का वैल्यू क्या होगा, तो मैंने क्या बोला कि चारों नंबर जब प्रोपोर्शन में होगा तो अंदर वाले नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, 19.5 इंटू 16 इक्वल टू बाहर वाले नंबर को मल्टीप्लाई क्या होगा, 7.5 इंटू एक्स। इसको सॉल्व करो, आ जाएगा आंसर। एक घर पहले पॉइंट है, एक घर पहले पॉइंट उठ जाएगा, 5 से डिवाइड करो, 5 से, 5 5 3 जा 15, 5 9 जा 45, क्या आएगा देखिए 39 इंटू 16 इक्वल टू 15x। इसको डिवाइड करो 15 से, x इक्वल टू 39 इंटू 16 अपॉन 15, मल्टीप्लाई करोगे देखिए 9 16 जा 144, 4 रहेगा, ऊपर क्या रहेगा 40, 3 16 जा 48, 48 प्लस 15 क्या होगा 62, 624 अपॉन 15, डिवाइड करोगे 4 15 जा 60, 15 हो जा 15, 9 होगा, 6 15 जा 90, 41.6 आएगा राइट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सिंप्लीफाइड वैल्यू निकालना है इसका, एक कहां से आएगा देखिए, बी बटमास करके एक फॉर्मूला है वहां से आएगा। बी का मतलब क्या है, वर्नाकुलर, बी का मतलब क्या है, ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवीजन, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब क्या है, एडिशन, एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। तो वर्नाकुलर मतलब बार यहाँ पर है ही नहीं तो बार छोड़ दो, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट का काम पहले करेंगे, तो 127, 127 माइनस देखिए ब्रैकेट 17 प्लस 6 क्या आएगा, सम करने से 23 आता है, 23, उसके बाद ब्रैकेट बात क्या है देखिए, ऑफ, ऑफ नहीं है, डिवीजन भी नहीं है, मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लिकेशन का होगा 23 इंटू 7 करोगे तो क्या आएगा, 7 3 जा 21, 2 कैरी कर गया, 7 2 जा 14 प्लस 2 16, 161 प्लस 93। उसके बाद क्या करना पड़ेगा देखिए, एडिशन करना पड़ेगा, तो एडिशन करोगे तो इसका सामने भी पॉजिटिव साइन, इसका सामने भी पॉजिटिव साइन, ये दोनों ऐड करो, 7 प्लस 3 10, 9 प्लस 2 11 प्लस 1 12, 1 कैरी कर गया, 1 प्लस 1 2, 220 माइनस 161, माइनस करोगे तो 9, 10 से 1 को माइनस करोगे तो 9, 6 क्या हो गया 7, 12 से 7 को माइनस करोगे तो 5, 1 क्या होगा 2, 59 हो गया, राइट आंसर क्या आया, ए ऑप्शन। एक अगला क्वेश्चन देखो क्या बोला गया,
5A can fill a tank in 18 minutes while 5B can empty the completely filled tank in 20 minutes. Initially, 5A is open and after 6 minutes 5B is also open. In how much time in minutes will the remaining tank be filled completely? देखिए क्या करते हैं, एक टैंक को एक 18 मिनट में भर देता है और बी क्या करते हैं, देखिए उसी टैंक को इसका सामने हम लोग पॉजिटिव साइन देते हैं क्योंकि ये भर देता है। बी क्या करता है, खाली करता है, इसलिए बी का सामने मैंने माइनस साइन दिया। बी 20 मिनट में वो टैंक को खाली कर देते हैं। तो दोनों का एफिशिएंसी क्या आएगा, 360। 360 एफिशिएंसी आएगा। तो 18 से इसको डिवाइड करोगे, ए का एफिशिएंसी क्या आएगा, 20 यूनिट, इसका 18 यूनिट। और इस हम लोग अगर 180 आएगा, सॉरी देखिए इसका एलसीएम 180 आएगा। इसका मतलब 18 से 180 को डिवाइड करोगे तो ए 1 मिनट में 82 यूनिट पानी भरेगा। बी 20 से इसको डिवाइड करोगे तो -9 आएगा। ए 9 यूनिट, 1 मिनट चलेगा तो ए 9 यूनिट खाली करेगा। बी ए अगर चलेगा तो ए 1 मिनट चलेगा तो 10 लीटर पानी भर देगा। हम लोग मान लिए तो पूरा टैंक का कैपेसिटी क्या है, 180 लीटर। उसके बाद क्या बोला देखिए, 5A इज ओपन, 5A को खोला गया। आफ्टर 6 मिनट 5B इज ऑल्सो ओपन। देखिए पहले क्या किया, 5A को ओपन किया गया, उसके बाद ए कितना मिनट तक चला, 100 मिनट तक चला। तो ए अगर 1 मिनट में कितना यूनिट पानी भरते हैं, 10 यूनिट। ए 1 मिनट में अगर 10 यूनिट पानी भरेगा तो 100 मिनट तक चलेगा, तो 6 मिनट में कितना पानी भरेगा, 6 इंटू 10 60 यूनिट पानी भरेगा। इसका मतलब टैंक में 60 यूनिट पानी भर गया। अब क्या है, बोला गया कि इन हाउ मच टाइम विल द रिमेनिंग टैंक बी फिल्ड कम्प्लीटली। 6 मिनट के बाद बी को खोला गया। देखिए पहले बी को खोला नहीं गया, पहले ए को खोल लिया गया। 6 मिनट तक ए ने पानी भर दिया, उसके बाद बी को खोला गया। ए प्लस बी का एफिशिएंसी एक साथ क्या आएगा, देखिए ए का एफिशिएंसी क्या है 10, बी का एफिशिएंसी क्या है -9। 10 से 9 को माइनस करोगे तो क्या आएगा 1। इसका मतलब दोनों एक साथ चलेगा तो 1 मिनट में 1 ही लीटर पानी भर पाएगा। तो देखिए ए क्या किया, पहले 60 लीटर पानी को भर दिया। अब क्या है, पानी भरना है, कितना यूनिट पानी में रहेगा, 180 से 60 को माइनस करोगे तो पानी बचेगा 120 लीटर। ये वाला पानी किसको भरना है, दोनों एक साथ भरेंगे, क्योंकि देखिए बोला गया कि रिमेनिंग टैंक को दोनों एक साथ कब भरना है, कितना टाइम में भरेगा। तो आप बी ओपन हो गया, तो दोनों का एक साथ एफिशिएंसी क्या है 1 यूनिट। तो 120 को 1 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 120 मिनट लगेगा दोनों पाइप अगर एक साथ खुला रहेगा तो। राइट आंसर क्या होगा, पहला वाला ऑप्शन। हम लोगों ने क्या किया देखिए, ए का एफिशिएंसी दिया है, सॉरी ए का एक टैंक को भरने में 18 मिनट में एक टैंक को भरते हैं। बी क्या करते हैं, वो भरा हुआ टैंक को 20 मिनट में खाली कर देता है। दोनों को एक साथ एलसीएम किया तो क्या आया 180 आया। फिर ए का एफिशिएंसी क्या आया, 180 को 18 से डिवाइड किया तो 10 आया ए का एफिशिएंसी। बी का एफिशिएंसी क्या आया, 180 को 20 से डिवाइड किया तो -9 आया। इसका मतलब ए अगर एक मिनट चलेगा तो वो 10 लीटर पानी भर पाएगा। बी अगर 1 मिनट चलेगा तो वो 9 लीटर पानी को खाली कर देगा। अब क्या किया, बोला गया ए 100, पहले बी को नहीं चालू किया गया, वो पहले ए को चालू किया गया। एक कितना देर का तक चला, ए 100 मिनट तक चला। ए 1 मिनट में अगर 10 लीटर पानी भरता है तो 100 मिनट में कितना लीटर पानी भरेगा, 10 इंटू 6 होगा। देखिए 6 इंटू 10 क्या आया, 60 लीटर पानी भर दिया इन्होंने। बोला गया कि आप 6 मिनट के बाद बी को ओपन किया गया। बी को ओपन करने के बाद रिमेनिंग टैंक जो बासा हुआ टैंक है उसको भरने में एक कितना टाइम लगेगा। तो दोनों का एफिशिएंसी पहले निकालना पड़ेगा। ए का एफिशिएंसी क्या है 10, बी का एफिशिएंसी क्या है -9। तो दोनों का एक साथ एफिशिएंसी क्या आ रहा है, 10 - 9 = 1। बाकी बचा हुआ पानी कितना है 120 लीटर। ये 120 लीटर पानी को दोनों को एक साथ भरना है, तो दोनों को एक साथ एफिशिएंसी क्या आया 1। 120 को एफिशिएंसी से डिवाइड करना पड़ेगा, तो क्या आया 120 मिनट आया। राइट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन को देखते
अगला क्वेश्चन है, इसको सिंप्लीफाइड करना है 2x माइनस 5y जो है एक 5x प्लस 2y होल स्क्वायर 2x प्लस 5y। इसको ये देखो पूरा फॉर्मूला बेटा दो, एक्स स्क्वायर के सामने तो माइनस चिन्ह नहीं आएगा, ये दोनों हटा दो, क्योंकि देखिए एक्स स्क्वायर के सामने हमेशा पॉजिटिव साइन है तो माइनस नहीं आने वाला है। अब देखिए 34 एक्स स्क्वायर होगा, ये 33 एक्स स्क्वायर होगा, ये थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 4 एक्स स्क्वायर, यहाँ पर देखिए 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 एक्स स्क्वायर, यहाँ पर देखो 2x इंटू 2x क्या है 4 एक्स स्क्वायर आएगा। देखिए 4 प्लस 4 क्या है 8, 8 प्लस 25 क्या होगा 33 एक्स स्क्वायर। इसका मतलब बी बिल्कुल राइट आंसर, पूरा सॉल्व करने का हम लोगों को जरूरत नहीं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब बोला देखिए, इफ द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 5:3 एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ इज 135, देन सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ। देखिए क्या है, दो नंबर का रेशियो दिया है 5x 5:3, तो दोनों नंबर हम लोग मान लेते हैं 5x 3x होगा, एंड देयर द प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ इज 135। एलसीएम एंड एचसीएफ का प्रोडक्ट क्या है 135 दिया है। देन द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ निकलना क्या है 1 अपॉन एलसीएम प्लस 1 अपॉन एचसीएफ। एलसीएम का रेसिप्रोकल और एचसीएफ का रेसिप्रोकल का सम निकालना है हम लोगों को। तो चलो पहले हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेते हैं। देखिए एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा 135। तो दोनों नंबर क्या है 5x 3x, तो 5x इंटू 3x कर दो 135। एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर 5 से इसको डिवाइड करो, 5 टू जा 10, 5 7 जा 30, 5 3 9 जा 27। एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या है 9, एक्स इक्वल टू क्या होगा 3। इसका मतलब एक नंबर क्या है 15, दूसरा नंबर क्या है 9, दोनों नंबर। और देखिए जो एस का वैल्यू आता है ना, हमेशा याद रखिए, ये दोनों नंबर अगर रेशियो में दिया है, जो एस का वैल्यू आता है एक क्या होता है एचसीएफ होता है। इसका मतलब एचसीएफ क्या आया 3, और एलसीएम और एचसीएफ का क्या है मल्टीप्लिकेशन करने से 135 आया, तो एलसीएम क्या आएगा 135 अपॉन 3। तो क्या आएगा एलसीएम 3 4 जा 12, 3 5 जा 45। तो बैठा तो भाई एलसीएम 1/45 प्लस 1/3। तो एलसीएम करोगे तो क्या आएगा 45, ऊपर क्या होगा 1, यहाँ पर देखिए 3, 15 जा 45, ऊपर 15 बढ़ जाएगा, 15 प्लस 1 16/45। राइट आंसर क्या आया, पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्या किया देखिए, दिया था दोनों नंबर, तो दोनों नंबर का रेशियो जब भी दिया रहेगा तो वो नंबर कैसे आएगा 5x के फॉर्म में लिखना होगा हम लोग को। तो एक नंबर 5x, दूसरा नंबर 3x आया। एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर दिया है क्या है 130, एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट दिया है 135। तो हम लोग क्या जानते हैं देखिए, एलसीएम एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या होता है, एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर होता है। ये दोनों एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर होता है। एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या दिया है 135। लेफ्ट साइड में क्या किया हम लोगों ने प्रोडक्ट, दोनों नंबर का प्रोडक्ट किया। दोनों नंबर क्या है 5x इंटू 3x, इससे x क्या आया 3 आया। तो जब भी देखिए इस रेशियो में दिया रहता है और x का वैल्यू आता है तो एक क्या होता है ए एचसीएफ होता है, क्योंकि देखिए ये दोनों नंबर में कॉमन क्या है x, तो यही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या आया 3 आया। एलसीएम क्या आएगा, तो देखिए एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई अगर 135 होगा, एचसीएफ अगर 3 होगा, तो एलसीएम क्या आएगा 135 से 3 से डिवाइड करोगे। देखिए यहाँ पर अगर बैठा दोगे 3 तो एलसीएम इक्वल टू क्या आएगा 135 अपॉन 3। तो एलसीएम क्या आया 45। निकलना क्या है एलसीएम और एचसीएफ का रेसिप्रोकल करके सम, तो बैठा दिया हम लोगों ने, आया आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देखते क्या है। अगला क्वेश्चन दिया है, ए लैडर लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल मेक्स एन एंगल थीटा एंड विद द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड such that tan theta equal to 15/8 if the height of the top of the ladder from the wall is 30 meter, find the distance of the foot of the ladder from the wall।
देखिए एक वॉल, इसमें क्या है, एक लैडर लगा दिया हम लोगों ने। ये जो थीटा है ना भाई, ये थीटा का वैल्यू दिया है, जब ये tan थीटा में रहेगा, tan थीटा का वैल्यू दिया है 15/8। इस इससे देखिए थीटा का वैल्यू हम लोग निकल नहीं सकते, ये पूरा tan थीटा का लेंगे अगर हम लोग, तब जाकर 15/8 बैठा जाएगा। और किया दिया है, देखिए विद द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड such that tan theta equal to 15/8 if the height of the top of the ladder from the wall is 30 मीटर। देखिए यहाँ पर लेडर क्या, लेडर यहाँ पर टच किया वॉल को, ये जो हाइट है ना, ये टॉप ऑफ द वॉल, ये 30 मीटर है। निकलना क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लेडर फ्रॉम द वॉल। ये जो लेडर का फुट है वॉल से, इसको इस डिस्टेंस को निकलना है। ये क्या होता है, हाइट। ये क्या है, बेस। ये क्या है, थीटा अगर मान लेंगे तो क्या आएगा, tan थीटा इक्वल टू हाइट अपॉन बेस। tan थीटा का वैल्यू क्या दिया है, 15/8। हाइट क्या है, 30। बेस क्या है, निकलना है हम लोगों को। 15 से 30 को मल्ट डिवाइड करो 2, तो b इक्वल टू क्या आएगा, देखिए 8 इंटू 2 16। इसका मतलब वॉल का बेस से लैडर का जो फुट है, इसका डिस्टेंस क्या है, 16 मीटर। राइट आंसर क्या है, बी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, द मार्क प्राइस ऑफ ए बेट इज 517 व्हिच इज 30% अबव द कॉस्ट प्राइस। इफ द प्रॉफिट परसेंटेज इज 2%, फाइंड द डिस्काउंट परसेंटेज। देखिए बोला गया कि मार्क प्राइस क्या है, 30% अबव है कॉस्ट प्राइस, तो इसका मतलब हम लोग कॉस्ट प्राइस को अगर 100 मानेंगे तो मार्क प्राइस क्या होगा, 30% अबव, तो 130 होगा मार्क प्राइस। और क्या है, प्रॉफिट क्या है, 2%। प्रॉफिट कब होता है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर प्रॉफिट होता है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, 102 होगा सेलिंग प्राइस। ठीक है, देखिए कॉस्ट प्राइस क्या है, 100, 2% अगर प्रॉफिट होगा तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, 102 रुपीज। देखिए आप क्या है, बोला गया कि फाइंड द डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट परसेंटेज क्या है, डिस्काउंट किसके ऊपर दिया जाता है, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस ऊपर दिया जाता है। देखिए जब भी कोई भी प्रोडक्ट आप लोग लेने जाओगे, देखोगे वहां पर एमआरपी दिया हुआ है, मार्केट प्राइस, उसका ऊपर आप लोगों को पूरा देना नहीं होता है। आप लोग मान लीजिए एमआरपी 30 रुपीज दिया रहता है, तो आप लोगों को कोशिश 28 में या फिर 20 में या फिर 25 में बेचा जाएगा। तो ये क्या है, ये जो छूट दिया जाता है इसको बोलता है डिस्काउंट। ये डिस्काउंट किसके ऊपर होता है, डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस के ऊपर होता है। तो मार्केट प्राइस क्या है, 130, सेलिंग प्राइस क्या है, 102। डिस्काउंट कितना रुपीज में, रुपीज का दिया गया, 130 से 102 को माइनस करो तो क्या आएगा, 828 आ जाएगा। मार्क प्राइस के ऊपर डिस्काउंट दिया गया तो नीचे क्या होगा, मार्क प्राइस इंटू क्या होगा, 100, क्योंकि परसेंटेज निकालना है, 1010 काट गया। ऊपर क्या है, 280 और 30 डिवाइड करोगे, 13 टू जा 26, 20 13 वन जा 13, 70 रहेगा, 21.54 इस आएगा। देखिए राइट आंसर डी ऑप्शन बिल्कुल सही। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है, ए मैन हैज टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 519 किमी इन 7 आवर्स। इफ ही कवर्स 2/3 ऑफ दिस डिस्टेंस इन ऑफ द टाइम, then what should his speed be to cover the remaining distance of the time limit। देखिए एक व्यक्ति क्या कर रहा है, 519 किलोमीटर जा रहा है 7 आवर में। अब क्या करेगा, 2/3 ऑफ द डिस्टेंस इन ऑफ द टाइम। देखिए क्वेश्चन में थोड़ा गलत है, डिस्टेंस इन द 5/7 ऑफ द टाइम, इसमें 5/7। तो चलो देखे आप सॉल्व करते हैं। क्या है, एक मैन 590 किलोमीटर जा रहा है 7 घंटे में। इफ ही कवर्स 2/3 ऑफ हिज डिस्टेंस इन 5/7 ऑफ द टाइम। देखिए 2/3 उन्होंने कवर किया कितना में, 5/7 ऑफ द टाइम। देन हुई व्हाट शुड हिज स्पीड बी टू कवर द रिमेनिंग डिस्टेंस। देखिए
519 किलोमीटर जाना था उनको, लेकिन उन्होंने क्या किया, 2/3 डिस्टेंस कवर कर दिया। 2/3 डिस्टेंस कवर कर दिया तो बचेगा क्या, टोटल डिस्टेंस को अगर 1 यूनिट मानेंगे तो 1 माइनस 2/3, तो क्या आएगा, 1/3 डिस्टेंस बचेगा। तो 519 का 1/3 डिस्टेंस उनको कवर करना पड़ेगा अभी, क्योंकि बोला गया रिमेनिंग डिस्टेंस कवर करने में उनको कितना टाइम लगेगा, सॉरी स्पीड कितना होना चाहिए। तो स्पीड इक्वल टू क्या है, हम लोग जानते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपन टाइम। डिस्टेंस कितना कवर करना है, 2/3 कवर कर गया, तो बाकी क्या है, 1 माइनस 2/3 इक्वल टू 1/3। कितना टाइम में, देखिए उन्होंने क्या किया, 5/7 टाइम में पहले 2/3 डिस्टेंस कवर किया। तो 5/7 टाइम अगर कवर कर गया तो कितना टाइम बचेगा, टोटल टाइम को अगर 1 यूनिट मानेंगे तो 1 माइनस 5/7 बचेगा क्या, 2/7 टाइम बचेगा। टोटल टाइम कितना था, 7। 7 का 2/7 टाइम में उनको कवर करना है। यहाँ पर देखिए 7 से 7 को काट दो, 3 से इसको काट दो, 3 17 जा 51, 3 3 जा 173। ऊपर क्या आ रहा है 173, नीचे क्या आ रहा है 3। डिवाइड करो, 3 5 जा 15, 2 बचेगा 23, 3 7 जा 21, फिर से 2 बचेगा, 3 6 जा 18, 56.8 आ रहा है मेरा आंसर। लेकिन इसमें तो ऑप्शन नहीं है। सॉरी सॉरी, यहाँ पर देखो 3 नहीं है, यहाँ पर 2, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा इसको। 8 2 जा 16, 7 6 2 जा 12, 5 2 जा 86.5 आएगा राइट आंसर। तो क्या किया था हम लोग, चलो फिर से एक बार समझ लेते हैं। एक व्यक्ति को कितना किलोमीटर जाना था, 519 किलोमीटर जाना था टोटल डिस्टेंस। 519 किलोमीटर जाने में उनको कितना टाइम दिया गया, 7 आवर उनको चाहिए था। लेकिन क्या किया उन्होंने, देखिए इस डिस्टेंस का 2/3 डिस्टेंस कवर कर गया, 2/3 डिस्टेंस कवर कर कितना टाइम में, 5/7 ऑफ द टाइम, जो 7 आवर दिया था उसका 5/7 टाइम में उन्होंने 2/3 डिस्टेंस कवर किया। अब क्या निकलना है हम लोगों को, देन व्हाट शुड हिज स्पीड, उनका स्पीड क्या है, बी टू कवर द रिमेनिंग डिस्टेंस, रिमेनिंग डिस्टेंस इन द टाइम लेफ्ट, रिमेनिंग डिस्टेंस को कवर करने में रिमेनिंग टाइम में जाना है उनको, कितना स्पीड लगेगा। तो स्पीड निकलना है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या था 509, इनसे कितना डिस्टेंस उन्होंने पहले किया, 2/3 डिस्टेंस उन्होंने पहले चला गया, तो बचेगा क्या, 1 माइनस 2/3 डिस्टेंस बचेगा। तो क्या आएगा, 1/3 डिस्टेंस कवर करना है, तो 1/3 डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। कितना टाइम में, उनको जाना था 7 आवर में, लेकिन 5/7, जो 7 आवर का 5/7 था उनमें उन्होंने कवर किया, तो बचेगा क्या, 1 माइनस 5/7 टाइम बच गया, क्योंकि पूरा टाइम अगर 1 यूनिट बनेंगे तो आएगा 1 माइनस 5/7, कितना टाइम 2/7। टोटल टाइम कितना था 7 आवर, इसका 2/7 टाइम में उनको ये डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो आप सिंप्लीफाई करोगे तो 7 से 7 को काट गया, 3 से इसको काटोगे तो क्या आएगा, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 3 3 जा 9, तो 173 अपॉन 2x। 2 से डिवाइड करने से क्या आएगा, 86.5 आएगा। इसको राइट आंसर क्या हो रहा है, पहले वाला क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन देखते क्या है। अगला क्वेश्चन है, द मोड एंड मीडियन ऑफ ए डाटा, इतना इतना दिया है रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द मीन ऑफ द डाटा। हम लोग क्या जानते हैं फॉर्मूला, मीन माइनस मोड इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन, ये जानते हैं हम लोग। मीन क्या है 28.4, मॉड क्या है, सॉरी सॉरी सॉरी,
मीन हम लोगों को निकालना है, मीन हम लोगों को निकालना है। मीन को मीन रहने दीजिए। एम मॉड क्या दिया है, मॉड है 28.4 इक्वल टू 3 इंटू मीन माइनस मीडियन, मीन निकालना है, मीडियन क्या दिया है 88। चलो मीन माइनस 28.4, 3 से इसको मल्टीप्लाई करोगे 3m माइनस 3 8 8 जा 24, 2 कैरी कर गया, 3 8 जा 24 प्लस 2 26। 3m से m को माइनस करोगे तो 22m आएगा। 264 लेफ्ट साइड में चला जाएगा, माइनस 28.4 बचेगा। माइनस करोगे तो क्या आएगा देखिए, 10 से 6 को माइनस करोगे तो 4, 8 क्या होगा 9 हो गया, 14 से 9 को माइनस करोगे तो 5, 2 क्या है 3, 6 से 3 को माइनस करोगे तो 3 आएगा। 235.6 m इक्वल टू 235.6 अपन क्या होगा 2 होगा। डिवाइड करो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 7 2 जा 14, 8 2 जा 60। तो राइट आंसर क्या आया 117.8 आया राइट आंसर। सिर्फ इस फॉर्मूला को याद रखो, ये वाला ऑप्शन सॉल्व हो जाएगा। फॉर्मूला क्या है, मीन माइनस मॉड माइनस 3 इंटू मीन माइनस मीडिया। क्या है मीन, हम लोगों ने मान लिया कि एम मान लिया, मॉड का वैल्यू क्या है 28.4 इक्वल टू 3, फॉर्मूला का 3, मीन निकालना है मीन रख दिया, मीडियन क्या दिया है 88, एम माइनस 28.4 था, 3m, 3 से इसको मल्टीप्लाई किया, 3m माइनस 88 को मल्टीप्लाई किया तो 264 आया। अब क्या किया देखिए, यहाँ पर दोनों एम को सेम साइड में ले गया, यहाँ पर राइट साइड में 3m था तो हम लोग लेफ्ट साइड का एम वहां पर ले गया तो माइनस एम आएगा। इसको प्लस 264 था तो उसको दूसरा तरफ ले गया तो माइनस 264 आएगा, माइनस 284, 28.4 था। 3m से माइनस एम को माइनस किया तो 2m आया, 264 से 28.4 को माइनस किया तो क्या आया 235.6। 2m का वैल्यू ए है तो m का वैल्यू क्या होगा, इसको 2 से डिवाइड किया तो आया 117.8। चलो अगला क्वेश्चन देख लीजिए। बोला गया कि द मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशन क्या होगा। देखिए जब भी मीडियन निकालना पड़ेगा तब ये क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा, इस छोटा से बड़ा सजाना पड़ेगा, पहले छोटा नंबर उसके बाद बड़ा इसका करके सजाना पड़ेगा, उसके बाद मीडियन निकालना पड़ेगा। हम लोग इतना नहीं करेंगे, वो भार वाली करेंगे। टोटल नंबर कितना दिया है देखिए, 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितना नंबर ये है 10, सॉरी 27 भी है, 11 नंबर दिया है, 11 नंबर दिया है। 11 क्या है, एक ऑड डिजिट है। 11 क्या है, एक ऑड डिजिट है। जब भी मीडियन निकालना है और वो ऑड डिजिट होगा तो मीडियन क्या होगा, मीडियन इक्वल टू n प्लस 1/2, इतना डिजिट। n क्या है 11 प्लस 1/2, 12 प्लस 2 को क्या होगा 6, इसका मतलब जो 6 डिजिट होगा वही होगा मीडियन। तो 6 डिजिट क्या आएगा देखिए, पहले स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 11, 11 के बाद क्या आएगा, लग रहा है 11 के बाद आएगा 18। तो ये वाला पहले में आया, ये वाला दूसरे में आया। 18 के बाद क्या आया 27, ये वाला तीसरा वाला आया। 27 के बाद क्या आया 34, ये वाला चौथा में आया। चौथे के बाद 35, सॉरी 27 के बाद क्या आया 30, ये वाला चौथा में आया। 34 5, 35 क्या 6, तो मीडियन क्या होगा 30, सॉरी 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 सॉरी, एक बार देखना पड़ेगा नहीं हो रहा है। चलो स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट लेते हैं एक बार। पहले क्या है 11, उसके बाद क्या, ये वाला पहले नंबर में, 18 दूसरा नंबर में, 27 तीसरा नंबर में, 30 चौथा नंबर में, 34 फिर 35 क्या है 6, तो मीडियन क्या आ रहा है 6, बी ऑप्शन राइट। तो 6 डिजिट क्या है 18, सॉरी 35 आएगा, ये क्या है मीडियन। अगर एन इक्वल टू देखिए व्हाट नंबर ना आके इवन नंबर होता तो क्या होता, मीडियन क्या होता, मीडियन तब होता जो एन अपॉन 2 कॉमा एन अपॉन 2 प्लस 1 डिजिट का, ये दोनों नंबर
ये दोनों डिजिट में जो प्लेस प्लेस में जो डिजिट आएगा वो डिजिट का सम करने के बाद 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाकर मीडियन आएगा। अगर इवन होगा, अगर ऑड होगा तो डायरेक्ट क्या करोगे, n प्लस वन अपन टू करोगे। n क्या है, 11 था, 11 प्लस वन क्या है, 12। 12 को 2 से डिवाइड किया तो क्या है, 6। इसका मतलब 6 डिजिट क्या होता है, क्या होगा, मीडियन। तो 6 डिजिट हम लोगों ने निकाला। पहला डिजिट क्या है, 11, दूसरा डिजिट 18, तीसरा डिजिट 27, चौथा डिजिट 30, फिफ्थ डिजिट क्या आया, 34, सिक्स डिजिट क्या आया, 35। तो मीडियन क्या आया, 35। चलो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 5832 और 3 है, नीचे क्या है, 10,000 के ऊपर 3 है, और इसको सॉल्व करें। देखिए मुझे 5832 का तो थर्ड रूट अब पता नहीं, तो इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो आ जाएगा 2 2 जा 4, 9, 3 से 2 से डिवाइड करो। यहाँ पर देखिए 729 का थर्ड डिजिट मुझे पता है क्या है, 9 क्यूब करने से 729 आएगा। तो उसको अगर तोड़ेंगे, देखिए यहाँ पर 3 2 क्या आएगा, 1 2 निकल आएगा। यहाँ पर 9 का क्यूब क्या है, 729, तो एक 9 बाहर आएगा। यहाँ पर देखिए क्या है, ऊपर 4 है, तो 10 को अगर 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 10,000 आएगा, तो नीचे 10 आएगा। 5/24 × 70। इसको सॉल्व कर देते, 5 2 जा 10, 2 2 जा कट गया, 9 को कटते 3 3 जा 9, 3 8 जा 24। इसको 2 से कटते, 4 2 जा 8, 2 से कटेंगे तो 3 3 जा 6, 9 2 जा 80। ऊपर क्या आ रहा है, 107/4। इसको डिवाइड करो, 4 2 जा 8, 27, 4 6 जा 24, 26। इसका ऑप्शन देखिए गलत है, इसका ऑप्शन गलत है। राइट आंसर क्या आएगा, 26 पॉइंट समथिंग आएगा, राइट आंसर आएगा। तो यही था हम लोगों का देखिए लास्ट क्वेश्चन। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।